हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन अड्डापुर IQ। आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में मैजिक, फार्मूला का मैजिक, मैथ्स का मैजिक, फार्मूला मुट्ठी में कैसे करते हैं उसका मैजिक। क्लास 8 से ही पढ़ना है मेंसुरेशन आपको। जब भी मेंसुरेशन पढ़ते हैं तब सबसे पहले आप फार्मूला को रटते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। इस वीडियो को अगर एक बार देख लिए तो फार्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए, मेंसुरेशन का टोटल फार्मूला इस एक वीडियो में ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए, एक छोटा सा ट्रिक है LB, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी। याद होगा, याद भी होता है, ज्यादातर स्टूडेंट को याद ही होता है। और इसमें याद रखना है बस पाई आर। यही दो वर्ड्स आपको याद रखना है, बस टोटल फॉर्मूला याद हो गया। याद हो गया, टोटल फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। बस ये दोनों वर्ड्स को याद रखना है। देखिए कैसे, रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर पहले होते क्या है पेरीमीटर? तो पेरीमीटर होते हैं, ठीक, ए साइड्स हो गए आपके पेरीमीटर। L लेंथ है, L ब्रेथ है। अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, बाहरी भाग को जोड़ दिए L 2L प्लस 2B। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन L प्लस B। देखिए आ गया है। याद करने का जरूरत नहीं है, रटने का जरूरत नहीं। अगला वॉल्यूम तो रेक्टेंगल का होता नहीं है, आपको भी पता होगा और होना भी चाहिए। ये आपके क्यूबाइड है, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने बोला था कि LB, इसका वॉल्यूम हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जरूर फाइंड कर सकते हैं। LB लिखें, ठीक है। और इसमें डिफरेंस क्या है? ये आपका 2D फिगर है और ये 3D फिगर है। कैसे? देखिए, ये पेज आपका 2D फिगर है बट ये बुक आपका 3D फिगर है। कैसे? आपको तो ये दोनों में कोई अंतर दिख रहा है? दिख रहा होगा। और नहीं दिख रहा है तो देखिए मैं बताता हूँ। ये पेज में आपको दिख रहा होगा कि लेंथ है और ब्रेथ है, मतलब ये रेक्टेंगुलर पेज है। कहने का सेंस ये हुआ, ये रेक्टेंगुलर पेज है, इसमें लेंथ है और ब्रेथ है। जिसमें लेंथ और ब्रेथ रहेगा वो आपका 2D है, और जिसमें हाइट आ जाएगा वो आपका 3D हो गया। ए पेज और ए बुक में ए डिफरेंस था। एक पेज में हाइट नहीं था, लेंथ था, ब्रेथ था, लेकिन हाइट नहीं है। हाइट नहीं है। और ए बुक में लेंथ है, ब्रेथ है और थिकनेस भी है, हाइट भी है। ए बुक का वॉल्यूम निकालेंगे ना कि एरिया निकालेंगे पेज का, मतलब एरिया निकालेंगे 2D का और वॉल्यूम निकालेंगे 3D का। आ गया समझ में? देखिए, तो LB ये तो एरिया हुआ और H हाइट इसमें ऐड कर देना है, बस LBH। तो आ गया L इंटू बी इंटू H। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड। ठीक। और देखिए CS से कट सरफेस एरिया। तो कट सरफेस एरिया होते क्या है? जैसे रेक्टेंगल में पेरीमीटर होता है, उसी ढंग से क्यूबाइड में कट सरफेस एरिया होते हैं। देखिए, इसमें सभी को जोड़े तो बन गया पेरीमीटर। तो उसी ढंग से सिर्फ एक डिफरेंस आएगा, क्या? LB आ गया, ठीक है, LB आ गया, LB तो है। और सिर्फ एक डिफरेंस इसमें क्या है? ये दोनों डिफरेंस मैंने बताया कि उसमें सिर्फ हाइट का अंतर है ना? सिर्फ हाइट का डिफरेंस है। एक पेज आपका रेक्टेंगल हो गया बट अब बुक हो गया वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम निकालेंगे बट पेज का हमेशा एरिया निकालेंगे। ठीक है, उसी ढंग से पेरीमीटर और कट सरफेस एरिया में अंतर है। पेरीमीटर में हाइट नहीं है बस, और कट सरफेस एरिया में हाइट। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि टोटल पार्ट्स, इसका फाइंड करते हैं। दोनों साइड प्लस इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ। ठीक है, मतलब कि टोटल फाइंड करते हैं, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इसका फॉर्मूला होते क्या है। इसमें हर चीज दो होंगे, लेंथ भी 2 होगा, ब्रेथ भी 2 होगा और हाइट भी 2 होगा। देखिए, उसी से फॉर्मूला का निर्माण हुआ है, उसी से फॉर्मूला मेरा बना है। देखिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। 2L 2B और 2H। अब आ गया स्क्वायर, यहाँ था रेक्टेंगल, अब आ गया स्क्वायर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला तो LB होता है। क्या LB होते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला? वो तो रेक्टेंगल का होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। बट नहीं, स्क्वायर का भी होता है L इंटू बी ही। देखिए प्रूव करता हूं। स्क्वायर का साइड ए, ठीक है, चारों साइड इक्वल रहता है। ठीक, मैंने लिखा एरिया ऑफ ए स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए कैसे, लेंथ दिया हुआ A और ब्रेथ भी दिया हुआ A, तो आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर A। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं? एरिया ऑफ स्क्वायर
LB और एरिया ऑफ रेक्टेंगल LB, दोनों तो LB है, L/B ही है। ठीक है, आज से याद रखिएगा कि एरिया ऑफ स्क्वायर भी LB और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी LB, बट दोनों में डिफरेंस एक ही है कि एरिया ऑफ स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, बट रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आर इक्वल होते हैं। अब देखिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इसमें कैसे निकाले थे, आउटर मोस्ट पार्ट को ऐड कर दिए थे, बस उसी तरह इसमें भी निकाल लेंगे, आउटर मोस्ट पार्ट को ऐड कर देंगे। आउटर मोस्ट पार्ट को ऐड कर देंगे मीन्स a प्लस a प्लस a प्लस a, 1 2 3 4, 4a आपका आ गया पेरीमीटर। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए वॉल्यूम, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसी ढंग से मैं पूरा फार्मूला मेंसुरेशन का बता दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में भी है। इसका वॉल्यूम निकालने से पहले, क्यूब का वॉल्यूम निकालने से पहले हम जानते हैं कि स्क्वायर और क्यूब में डिफरेंस क्या है। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब होते क्या है और दोनों डिफरेंस क्या है। स्क्वायर होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, बट क्यूब होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में एक ही फर्क है, वो फर्क है आपका हाइट का, है ना। देखिए इसमें तो लेंथ ब्रेथ है, लेकिन इसमें ये दोनों में एक ही फर्क है, वो हाइट का है। तो वॉल्यूम भी आपका हो जाएगा L/B, है ना, L/B हो जाएगा। कैसे, A/A और H, L/B/H, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं, इसलिए A लेंथ हो गया, ब्रेथ और हाइट भी, तो A क्यूब आपके आ गए। LBH क्यूबाइड का भी फॉर्मूला वॉल्यूम का और क्यूब का भी LBH। अब तो दोनों फॉर्मूला सेम है, तो एक फॉर्मूला याद कीजिए, दोनों याद रहेगा। सिर्फ LB याद रखिए, आपका काम बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में 90 प्लस क्या 100 आउट ऑफ 100 आएगा। अब बात रही CSA की, CSA होते क्या है, कट सरफेस एरिया। तो मैं बता चुका हूं कि CSA होते हैं आउटर मोस्ट पार्ट। ये तो क्यूबाइड है, लेकिन कुछ पल के लिए मान लेते हैं इसको क्यूब। तो कट सरफेस एरिया होते क्या है, ये देखिए साइड वाला जो पार्ट्स है वो मेरा हो गया कट सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया जब आपसे पूछेगा तो ये दोनों बगल वाला पार्ट भी, रेक्टेंगुलर पार्ट भी ऐड कर दूंगा, तो मेरा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसी ढंग का क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन में है कि कट सरफेस एरिया निकालिए और टोटल सरफेस एरिया निकालिए। जब इसका डिफरेंस जान जाइएगा तभी ना निकालिएगा। तो डिफरेंस आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस। अब मैं बताता हूँ CSA कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं अभी बताया था कट सरफेस एरिया A होते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 आ गया। और LB इसमें इक्वल है, A और A होगा तो 4A स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? सॉल्व। अगला देखिए TSA टोटल सरफेस एरिया। एक देखिए टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड है, लेकिन कुछ पल के लिए इसे क्यूब मान रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो यहाँ 6A स्क्वायर। A स्क्वायर क्यों, LB A है और B भी A है, इसलिए A स्क्वायर, तो 6A स्क्वायर। सॉल्व। मुझे विश्वास है आपको अच्छी तरह से आ रहा होगा समझ में, और आगे भी आएगा, ये मेरा वादा है। आगे ये तो LB का हो गया, LB का याद हो गया होगा। अब देखिए बात रही पाई आर। अभी पाई आर क्या है, ठीक है, पाई आर का यूज कहाँ है, ठीक है, 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एरिया क्या होते हैं ये देखिए जानते हैं, एरिया आपका होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए CSA ऑफ ए सिलेंडर। तो अब तो सिलेंडर की बात आ गई, तो सिलेंडर होते क्या है ये पहले जानते हैं। ये देखिए बॉटल, ये मेरा सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक, इसी का वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर में आपके एक चीज कॉमन होगा, ऊपर भी सर्कल होगा और नीचे भी सर्कल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होते हैं, 2 सर्कल है 1 और 2, ठीक है, 1 2, तो दोनों में रेडियस होना चाहिए, तो दोनों में रेडियस होना चाहिए। एक का मैंने रेडियस लिख दिया है और एक का मैं रेडियस मल्टीप्लाई करता हूं तो R स्क्वायर, और इसमें हाइट भी है ना, कोई भी सिलेंडर होगा तो उसमें हाइट जरूर होगा, तो हाइट भी है, तो मैं H, यही होता है पाई आर स्क्वायर H, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अगला देखिए कट सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये क्या होते हैं, कट सरफेस एरिया इसके होते हैं 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर और H इसका हाइट, ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इस बॉटल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सबसे पहले कट सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो 2 पाई आर H प्लस
एक सर्कल भी है ना, एक सर्कल भी इसमें ऐड है, तो उसका भी एरिया निकाल देते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या गया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यही होते हैं आपके फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया के। याद हो गया, सिर्फ पाई आर याद रखना है आपको, टोटल फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह से भी समझ में आएगा। कोन के बारे में जानते हैं, तो कोन होते क्या है, तो कोन होते हैं, आप आइसक्रीम खाते हैं वो भी कोन है। कोन का फॉर्मूला पाई आर होते हैं क्या, नहीं पाई आर नहीं होते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 याद रहेगा। कर्ड सरफेस एरिया होते क्या है कोन का, तो सी एस से होते हैं। ये देखिए हाइट है कोन का, इस हाइट को बोलते हैं एल, इसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। पाई आर था और एल को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बस हो गया पाई आर एल। यही होते हैं सी एस ए ऑफ कोन। और टी एस ए क्या होते हैं, तो सी एस ए प्लस इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ गया, कॉमन नहीं है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखिए कुछ फॉर्मूला जो आपको याद करना है कॉन्सेप्ट के साथ। स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन एल इक्वल टू स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन होल स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आइए और इधर देखिए डायगोनल ऑफ क्यूबाइड रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसी ढंग से क्यूब में भी बोलेंगे डायगोनल ऑफ अ क्यूब रूट 3 इंटू ए मीन्स साइड, रूट 3 इंटू साइड। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कुछ और फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, उसको देख लीजिए। देखिए अब बात आती है स्फीयर की। स्फीयर क्या होते हैं, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम पाई आर से मैंने बोला था कि पाई एक एलबी से हो जाएगा, एक पाई आर से होगा, ये सारा पाई आर से हो जाएगा। ये देखिए मेरा स्फीयर है, इसमें कट सरफेस एरिया तो निकाल नहीं सकते, अगर निकालिएगा तो टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया दोनों आपका सेम हो गया, यही आपका स्फीयर रहा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना उसका एरिया है टोटल निकालना। तो ये देखिए रहा स्फीयर, इसका चारों बगल सेम है, चारों साइड सेम है, चारों साइड सेम है, तो चारों साइड 4 लिख दिए, चारों साइड 4 और सेम है स्क्वायर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। स्फीयर का कट सरफेस एरिया नहीं होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि व्हाट इज द कट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जरूर निकालिएगा। टोटल सरफेस एरिया और कट सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब देखिए बात आती है हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर क्या होते हैं, कटोरा, वो आपका हेमिस्फीयर है ना। तो हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए इसके ऊपर इस सर्कल है, दिख रहा है आपको, का जस्ट हाफ है, इसका जस्ट हाफ है, दिखा दिए, ये 3D है, ठीक है। तो इसी को कट अगर कर दिए, हाफ कट कर दिए, तो ये मेरा हाफ ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है जस्ट स्फीयर का हाफ, 2/3 पाई आर क्यूब। और देखिए सी एस ए होगा जस्ट हाफ, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर और स्फीयर में बस एक ही अंतर है, वो टीएसए में टोटल सरफेस एरिया में 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल फॉर्मूला आपका क्लियर। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंसुरेशन का क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।